हे गाइस, वेलकम टू डे 14। दिल्ली की बढ़ती सर्दियों के साथ आज मैं फिर से वापस आ गया और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम दिस जोमेटो। यस, मुझे जोमेटो से कैसे रिप्लाई मिला। ठीक है, तो व्हाट आई टोल्ड यू वन सिंपल पोलाइट ईमेल, कुड यू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम जोमेटो? डेफिनेटली यस। डेफिनेटली ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है राइट काइंड ऑफ रिसर्च, keeping your mail is keeping your mail is short, ठीक है, and add a real value, ठीक है, no fancy template, no referral, just one powerful cold email, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या गेम चेंजर साबित कर हो सकता है, ठीक है, एक क्राउड में आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं, एक क्राउड में आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अ सिंपल पोलाइट कीप इट शॉर्ट, कीप इट कीप इट शॉर्ट कोल्ड ईमेल, ठीक है। एक सिंपल पोलाइट, ठीक है, और टू द पॉइंट शॉर्ट कोल्ड ईमेल होने चाहिए, ठीक है। और इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज माय अप्रोच। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मेरा अप्रोच क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले बिफोर सेंडिंग अ कोल्ड ईमेल अ फेस कॉल रिसर्च, ठीक है, रिसर्च फेस। मेल कोल्ड मेल सेंड करने से पहले एक रिसर्च फेज होता है जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स स्किप आउट कर देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, वो रिसर्च नहीं करते हैं। और यही एक तरीका है, और ये एक तरीका है जिससे आप स्टैंड आउट कर सकते हैं, आप अलग तरीके से पेश आ सकते हैं, ठीक है। रिसर्च करते वक्त आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है, यू हैव टू नो एवरीथिंग। तीन चीज इसमें मेन है, ठीक है। मैं अपना अप्रोच बताता हूँ, अपने कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ, ठीक है। आई रिसर्च एवरीथिंग अबाउट द कंपनी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस, ठीक है, हिस्ट्री, लिटिल इनसाइट्स, ठीक है, कंपनी की वैल्यूएशन, ठीक है, मार्केट में जो भी हो रहा है उसके बारे में, कौन से नए स्टेटमेंट आए हैं, कौन से नए प्रोडक्ट्स आए हैं, ठीक है, आगे की क्या प्लानिंग है कंपनी की। आई रिसर्च एवरीथिंग अबाउट द कंपनी, ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छा आप क्या कर सकते हैं कि आप एक पेज, वन पेज पॉइंटर बनाइए, ठीक है, जिसको हम बिल्डर कह सकते हैं, पोर्टफोलियो आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसमें आप कंपनी की थोड़ी फाइनेंशियल्स, ठीक है, परफॉर्मेंसेस, हिस्ट्री, लेटेस्ट इंसाइट, ठीक है, टू द पॉइंट, थोड़ा क्रिएटिव वे में, ठीक है, इंसाइट्स का यूज करके, डेटा को यूज करके, मिनिमाइज तरीके से उसको बनाइए, रीच आउट करके देखिए, जरूर आपको उससे एक बेनिफिट होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, आई रिसर्च एवरीथिंग अबाउट द रोल, ठीक है, जिस भी रोल के लिए मैं कोल मेल कर रहा हूँ, ठीक है, अप्लाई करना चाहता हूँ या मैं काम करना चाहता हूँ कंपनी में, ठीक है, वेदर इट सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर, जो मार्केटिंग हो सकता है, सेल्स हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, मार्केट एचआर हो सकता है, कोई भी रोल हो सकता है, ठीक है। आप उस रोल के बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए, कंपनी के पोर्टल्स पे जाके, ठीक है, करियर्स पे जाके, लिंक्डइन पे जो लोग, लिंक्डइन पर लोगों से बात करिए जो लोग उन रोल्स पर, उन कंपनियों में इन रोल्स पर काम कर रहे हैं, ठीक है, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन रूल्स का अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तीसरी, रिसर्च एवरीथिंग अबाउट द पर्सन रिसीविंग ईमेल, आप जिसको मेल कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जिसको मेल कर रहे हैं उसके बारे में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिए, पता कर सकते हैं, पता कर लीजिए, ठीक है। देयर बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस लिखने इन कॉलेज, रिसर्च, रिसेंट वर्क, कुछ भी, ठीक है, सब कुछ, ठीक है। देयर बैकग्राउंड, उनका बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंसेस, लिंक्डइन, कॉलेज, रिसेंट, जितनी भी इंटरनेट पर उनकी जानकारी अवेलेबल है, ठीक है, आप सब कुछ एसेस करिए, ठीक है। उससे आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, ठीक है। इंटरव्यूअर के आगे, इंटरव्यू जब आप कि जब मान लीजिए जब आप इंटरव्यू राउंड में पहुंच जाए तो उसके आगे आप उसको स्टैंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू का रेफरेंस लेकर, उनके कॉलेज वर्क का, रिसेंट वर्क का, लिंक्डइन का, ठीक है, उनके एक्सपीरियंसेस, बैकग्राउंड, किसी चीज का भी रेफरेंस लेकर आप एक अच्छा आंसर दे सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, हम्म, ठीक है, व्हाट स्टैंड आउट इन अ क्राउड, ठीक है, ये चीजें मैंने बताई अभी आपको, ठीक है। तो इसके रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है, रिलेवेंट और रिस्पेक्टफुल, रिसर्च रिलेवेंट और रिस्पेक्टफुल मेल होनी चाहिए आपकी, ठीक है, जो रिसर्च रिलेवेंट रिस्पेक्टफुल, ठीक है।
क्या मेल लिखी थी मैंने, क्या मेल लिखी थी और कैसे क्या मुझे रिप्लाई आया था उसका, मैं उस लिंक्डइन पोस्ट की मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो की। ठीक है, आप वहां से चेकआउट करिए। इसके अलावा कोल्ड मेल की कुछ सैंपल भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, जो मैंने अपने लिंक्डइन पोस्ट में बताई है, ठीक है, वो भी मैं डाल दूंगा। आप जरूर चेकआउट कीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और फिर मुझे आप बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम आते हैं मेल पर। ठीक है, एक शॉर्ट पोलाइट सिंपल और अच्छी मेल हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, एन आई कैचिंग, पहली चीज एन आई कैचिंग सब्जेक्ट लाइन, एक आई कैचिंग सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि मेल को दिखते ही जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन पर नजर सबकी सारी मेल को दिखते ही जो सब्जेक्ट लाइन है वो कैच करनी चाहिए आपकी। ठीक है, रिक्रूटर्स को तो जैसे मैंने जो सब्जेक्ट लाइन यूज की थी वो थी ABC Dhaba is not on Zomato application for content writing internship. ठीक है, ABC Dhaba is not on Zomato application for content writing internship। ये थोड़ा फनी हो गया, ठीक है, थोड़ा क्रिएटिव वे तो है, पर ये मैंने सब्जेक्ट लाइन यूज की थी। ठीक है, ABC Dhaba is not on Zomato application for content writing internship। ठीक है, ये भी इंस्पायर बहुत लोगों से इंस्पायर है। ठीक है, इंस्पायर मेरी एक बहुत अच्छे ठीक है, अच्छे, हाँ, अच्छे नेटवर्क ने मेरी हेल्प की थी, ठीक है, इस सब्जेक्ट लाइन को बनाने में। तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, ABC ढाबा इज नॉट ऑन जोमेटो एप्लीकेशन फॉर कंटेंट राइटिंग एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं मैंने जो ABC ढाबा यूज किया, मैंने जोमेटो के सर्च बार में जाके इसको सर्च किया ABC ढाबा, और जो भी रिजल्ट आया उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर और उसकी एक लिंक बना के मैंने मेल के शुरुआत में इंट्रोडक्शन में उसमें जो है अटैच किया। ठीक है, अटैच किया। दूसरा, कीप इट शॉर्ट होना चाहिए, कीप इट शॉर्ट होना चाहिए, मेल कीप इट शॉर्ट होना चाहिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो से हियर्स हाउ आई कैन ऐड वैल्यू, 3 पॉइंट्स में टू द पॉइंट। ठीक है, 1 2 3 टू द पॉइंट, खत्म, खत्म। ठीक है, 1 2 3 टू द पॉइंट इन द 3 पॉइंट, टू द पॉइंट इन द 3 पॉइंट। ठीक है, 1 2 3 खत्म। ठीक है, तो खत्म। ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी वर्ड 3 लाइनों में अपने बारे में सब कुछ बता देना है, शॉर्ट रखना है बहुत। ठीक है, कोई जंगली वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं, फैंसी वर्ड, सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्यों आप रीच आउट कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट यू डू, ठीक है, वेयर यू हेडेड, ठीक है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो, ठीक है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, व्हाट इंस्पायर यू, हु आर यू, ठीक है, वेयर आर हेडेड यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक चीज आती है, वो आप लिंक्डइन को स्मार्टली यूज कीजिए, अपने लिंक्डइन को स्मार्टली यूज कीजिए। सिर्फ स्वाइप में खुद पर देखिए, लिंक्डइन को पोस्ट पढ़िए लोगों की, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़िए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लिंक्डइन साइकोलॉजी को, लिंक्डइन को शॉर्ट, ठीक है, पर्सनलाइज कनेक्शन से, पर्सनलाइज मैसेजेस से आप लोगों को कैसे कनेक्ट, लोगों से को रीच आउट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मार्टली यूज, ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लिंक्डइन को स्मार्टली कैसे यूज कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, तो ठीक है? और फिर इसके बाद बिल्ट अ वन पेज वर्कफोलियो, आपका भी जो भी वर्कफोलियो, कॉलेज असाइनमेंट, कॉलेज जो भी आपने काम किया है, ठीक है, उसका एक वन पेज बनाइए। ठीक है, कंपनी की इनसाइट्स के साथ, इन सब चीजों के साथ एक चीज बनाइए कि एक क्रिएटिव वे है, अपने आप में एक इनोवेटिव वे है। ठीक है, एक क्रिएटिव वे है, अपने आप में एक इनोवेटिव वे है, जो ये समझाने की कोशिश करेगा, कंपनी को समझने की कोशिश करेगा कि वाकई आपने मेहनत की है, रिसर्च की है कंपनी के बारे में, और सही में आप जो है कंपनी में काम करने के लिए क्यूरियस है, हंगर है, ठीक है, और लर्नर है। ठीक है, तो ठीक है, जस्ट वन पावरफुल कोल्ड ईमेल। ठीक है, कोल्ड ईमेल से डीएम्स करने से, ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं, अनक्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज है जो आप क्रिएट कर सकते हैं, पर एक प्रोसेस में तुरंत सारी चीजें नहीं होती, फॉलो अप करना पड़ता है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है हर चीजों के लिए। ठीक है, पर कोशिश करते करते जरूर हम कहीं ना कहीं लैंड कर जाते हैं। ठीक है, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो किसी चीज को हम, वो चीज होगी या नहीं होगी वो हमें नहीं पता। सही कह रहा हूँ, ठीक है,
वो चीज होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता, हम क्या कर कोशिश कर सकते हैं। बस सोचिए, अगर वो चीज हो गई तो कितना क्रेजी होगा, है ना? वो चीज हो गई तो कितना क्रेजी होगा, होगा ना? नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो सब बाद में देखा जाएगा। ठीक है, बस सोचिए हो गया, कितना क्रेजी होगा। जो लोग आप पर हंसते थे वही लोग आपसे आके टिप्स मांगेंगे, ठीक है, इंस्पिरेशन लेंगे, है ना? मजाक जो उड़ाते थे आपका, ठीक है, उन लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे बाद में, ठीक है। वही चीजें, ठीक है, हमें अपना काम करते रहना चाहिए, यूनिवर्स पे भरोसा करते रहना चाहिए, ठीक है। एक प्रोसेस के अंतर्गत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैं ऑनेस्ट मैं बताऊं तो मैं पढ़ाई में कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, एक शुरू से ही एवरेज हूँ, ठीक है। एवरेज रहा, 10th क्लास में मैंने 60% यूज की, 10th क्लास में मैं मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई थी मेरी, ठीक है। तो हाँ, 10th क्लास में मैथ्स में सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया मैंने, ठीक है। तो फिर वही एवरेज स्टूडेंट रहा, 12th में भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं, मार्क्स एंट्रेंस एग्जाम्स में भी इतना ज़्यादा अच्छा मार्क्स नहीं रहा, जो कोर्स कर रहा हूँ वो भी ज़्यादा पसंद नहीं, ठीक है। कॉलेज भी इतना अच्छा, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। पर वही है, मैं क्या करूँ, कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप मेरा सपोर्ट करते हैं, आप मुझे देखते हैं, आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, ठीक है। अगर किसी एक व्यक्ति का भी मेरी वीडियो से फायदा हो रहा है तो मेरा पर्पस पूरा हो रहा है, वीडियोस को बनाने का, कंटेंट क्रिएशन शुरू करने का। बस इतना ही कहूँगा, दिल में बात आ गई कह दिया, आ गई कह दिया, ठीक है। सपोर्ट कीजिए मेरी जर्नी को, बहुत ज़रूरी है ना? सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और मैं ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। फॉलो मी ऑन माई लिंक्डइन, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को यूट्यूब पर, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए। टॉप मेट व पर्सनलाइज कंसल्टेशन के लिए, वो लिंक्डइन के बारे में, कोल्ड इवेंट्स के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, मुझसे जुड़िए, ठीक है। 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन में आपको डीप में समझाऊंगा, डीप में समझाऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। वर्क रिसर्च के साथ, ठीक है, प्रैक्टिकल सैंपल्स के साथ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। खत्म करते हैं, बाय बाय। ये मेरी वीडियो का डे 14 था लिंक्डइन सीरीज का, ठीक है। कोल्ड ईमेल और लिंक्डइन सीरीज का, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, डे 15 में हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट की कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए, एक स्टूडेंट की कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल्स होनी चाहिए, जिससे जो रिक्रूटर मतलब बहुत सारे लोग उसको नोटिस करें, ठीक है। व्हेन यू सोस अप सो अप, ठीक है, द वर्ल्ड इज नोटिसिंग यू, ठीक है। तो बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।